जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ज्यादा सत्संग पर आने जाने से कोई बड़ा भक्त नहीं बन जाता। श्रेष्ठ वो है जो दिल में दया रखे, गुरु की किसी संगत के साथ भेदभाव ना करे, सबको एक समान समझे और गुरु ने जो बताया है, जो समझाया है, उस पर चलने का यत्न करें। हर कोई अलग होता है। जैसे हर फूल की खुशबू अलग होती है, वैसे ही हर संगत अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है। वो हाथ किसी काम के नहीं जो सेवा के लिए इनकार कर दे। ईश्वर के न्याय से हर पल डर के रहो, कब किसका वक्त बदल जाए तुम कभी नहीं जान सकते। अपनी कर्म खराब मत करो। जब हिसाब होता है ना, तो छोटी सी भूल का दंड भी सहन कर पाना मुश्किल होता है। दया करना सीखो और माफ करना तुम भी उसी ईश्वर से मांगते हो जिसने उसको बनाया है। संगत जी, पल पल अपनी की हुई भूलों की क्षमा मांगते रहो और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करते रहो। और गुरु जी का हम सभी शुक्राना करते हैं कि गुरु जी ने हमें अपने सत्संग से लगाए रखा है, हमें अपने सत्संग का पात्र बनाया है, हमें इस लायक समझा है कि हम रोज सत्संग कर सके, हम रोज सत्संग सुन सके, सुना सके। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की पुरानी और प्यारी संगत का सत्संग है। संगत की जर्नी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है और गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स उन्हें दी है। संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने और ढेरों ब्लेसिंग्स गुरु जी की प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, पहला सत्संग जो हम सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत महाजन आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम गुरु जी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनका गुणगान कर सकूं। वैसे तो संगत जी, हम में से किसी की भी औकात नहीं है कि हम गुरु जी का गुणगान कर सकें, उनकी महिमा के बारे में कुछ भी बोल सकें, पर मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि गुरु जी ने मुझे दाद बख्शी कि मैं उनकी ब्लेसिंग्स को आप सबके साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, वैसे तो मेरा नाम सुदेश महाजन है, लेकिन गुरुजी मुझे महाजन आंटी कहकर पुकारते थे और संगत जी, साथ में मैं पार्लर का काम भी करती थी, इसलिए गुरुजी मुझे पार्लर वाली आंटी भी बुलाते थे। संगत जी, मैंने गुरुजी के 2001 में दर्शन किए और वो भी गुरुजी के बुलाने के बाद ही। और इसके पीछे संगत जी, हमारी लाइफ की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री थी। संगत जी, मैं और मेरी एक फ्रेंड है, हम लोग बहुत परेशानियों से जूझ रहे थे और संगत जी, शायद आप बिलीव न करें, हमने दुनिया का कोई पंडित, कोई ज्योतिषी नहीं छोड़ा था। हम 2-3-4 साल भटकते रहे। किसी ने कहा ये कर लो, किसी ने कहा वो कर लो और जिसने जो बोला हम वो करते चले गए। संगत जी, मैं एस्थमेटिक पेशेंट थी और साथ ही मैं पार्लर भी चला रही थी और दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। और संगत जी, बस मैं यही सोचा करती थी कि बस किसी भी तरीके से मेरा ये अस्थमा ठीक हो जाए। संगत जी, मैंने कोई पंडित नहीं छोड़ा और जब थक हार गई सब जगह से, तो किसी ने कहा कि यहाँ दान दे दो, वहाँ दान दे दो, 100 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो। तो जो मुझसे जिसने जैसा बोला मैं करती चली गई। और संगत जी, मैं और मेरी फ्रेंड इतने भटके कि एट द एंड हमने सोच लिया कि अब हमें कहीं भी नहीं जाना, जो होना होगा वो हो जाएगा। संगत जी, गुरुजी ने मेरी फ्रेंड को अपने पास बुलाया। मेरी फ्रेंड की भाभी जो गुरुजी के पास जाया करती थी, तो गुरुजी ने उनकी भाभी के थ्रू मेरी फ्रेंड को अपने पास बुलाया। उस टाइम पे गुरुजी जलंधर आए हुए थे और हमारे लिए वहाँ जाना बहुत इजी था। तो मेरी फ्रेंड मुझे कहती है कि डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी आए हुए हैं और भाभी मुझे बार बार वहाँ जाने के लिए बोल रही है, मैं क्या करूँ। तो मैंने उससे कहा कि तू हो या गुरुजी के पास में, जो सबको आशीर्वाद मिल रहा है वो तुझे भी मिल सकता है। और संगत जी, मेरी फ्रेंड गुरुजी के पास आई और आप तो ये बात जानते हैं कि जो गुरुजी के पास एक बार आ जाता है वो वापसी तो देखता ही नहीं है। फिर अगले दिन संगत जी, मेरी फ्रेंड मेरे पास आई और कहने लगी कि तू आज मेरे साथ गुरुजी के यहाँ चलना। आज तक हम जिन जिन जगहों पर भटकते रहे, ये वो जगह नहीं है। ना तो यहाँ पे कोई चढ़ावा चढ़ता है, ना यहाँ कोई डिमांड है, यहाँ सिर्फ सुकून और शांति है। तो मैंने उससे कहा कि देख, तू अभी जा वहाँ पर गुरुजी के यहाँ पे और तुझे जो कुछ भी मिलता है वो तू ले ले, फिर तू मुझे आराम से बाद में बताइयो। और संगत जी, मैं फिर नहीं गई। अब संगत जी, अगले दिन मेरी फ्रेंड के पास जाने के लिए कन्विंस नहीं थी, तो उसने मेरे बेटे को बोला कि आप मुझे डिफेंस कॉलोनी छोड़ दो। और उसके साथ मेरा बेटा चला गया और वो भी गुरुजी के दर्शन करके आया। और जब वो लौट कर आया
तो उसने मुझे कहा कि मम्मा बस एक बार गुरुजी के दर्शन करने के लिए चलो। आप आज तक जहाँ जहाँ गए हो ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर, ये बहुत अच्छी जगह है, प्लीज आप एक बार चलो। अब संगत जी मैं सोचने लगी कि हम इतनी बार इतनी जगह पर हम गए, कभी मेरे बच्चे ने ये नहीं कहा कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, और आज ये कहीं जाने के लिए मुझे इंसिस्ट कर रहा है तो मुझे एक बार तो जरूर जाना चाहिए। अब संगत जी हम गए गुरुजी के दर्शन के लिए। मैं अपनी फ्रेंड के साथ ही गई थी और सीढ़ियों के पास में मुझे जगह मिली, मैं वहाँ बैठी हुई थी और मेरी फ्रेंड अंदर बैठी हुई थी। अब संगत जी मैं वहाँ सीढ़ियों के पास बैठ कर के सोच रही थी कि जो मेरी फ्रेंड अंदर दरबार में बैठी है उसको तो खुद गुरुजी ने बुलाया है, उसकी भाभी के थ्रू बोल बोल के कि वो बहुत भटकी हुई है, उसे मेरे पास लेकर आ। पर गुरुजी तो मेरे बारे में जानते ही नहीं है, उन्हें तो पता ही नहीं है कि मेरी नीड क्या है, मैं किस परेशानी से गुजर रही हूँ, मेरा कैसे क्या होगा। संगत जी उस टाइम पे शब्द कीर्तन होते थे, सत्संग खत्म होता था और गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद बांटा करते थे। और संगत जी मैं भी प्रसाद लेने के लिए लाइन में खड़ी थी और जैसे ही मेरी बारी आई गुरुजी ने मुझे बोला, हाँ की नाम है तेरा? और मैंने अपना नाम बताया संगत जी, लेकिन मैं थर थर कांप रही थी जब गुरुजी ने मुझसे पूछा। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा कि किथों आई हैं। फिर मैंने गुरुजी को बताया कि मैं कहाँ से आई हूँ और इस प्रकार से मेरी जर्नी शुरू हो गई। और बस अब तो रोज का ही सिलसिला हो गया था संगत जी। शाम होती 6 बजती, ऐसा एक अंदर से खिंचाव होता था कि बस अब वहाँ जाना है गुरुजी के पास, और हम रोज गुरुजी के पास आ जाया करते थे। एक सुकून मिलता था, एक शांति मिलती थी। और दूसरी बात संगत जी, मैंने अपनी पूरी लाइफ में चाय कभी नहीं पी थी और मैंने जो चाय को टेस्ट किया वो गुरुजी के दरबार में ही किया। तो पहली बार जब मेरे सामने चाय प्रसाद आई तो मैंने मना कर दिया कि अंकल मैं तो चाय पीती ही नहीं हूँ। तो सेवादार अंकल ने मुझे कहा कि आंटी ये सिर्फ चाय नहीं है, ये गुरुजी का प्रसाद है। और सेवादार अंकल के कहने पर मैंने चाय को प्रसाद समझ करके पी लिया। अब बस संगत जी ऐसे ही चलता रहा, रोज गुरुजी के पास जाना, वहाँ बैठना, चाय प्रसाद लेना। संगत जी मेरे 2 बेटे हैं और दोनों बिल्कुल भी अपनी लाइफ में सेट नहीं थे और हम बहुत चिंतित थे कि कैसे क्या होगा सब। और संगत जी हम सारी जगह भटक चुके थे लेकिन कहीं भी कोई बात नहीं बनी। संगत जी एक बार हम एम्पायर स्टेट गए और गुरुजी बाहर कैबिनेट के पास खड़े थे और जैसे मैंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने मुझे बोला, हाँ की कहना है? संगत जी गुरुजी तो हमारी एक एक बात जानते हैं और गुरुजी हमारी पूरी स्कैनिंग कर लेते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ तब यही जानते थे कि एक सामने इंसान के रूप में कोई खड़ा है और उनसे ऐसे प्रश्न पूछना है और हमें जवाब मिलेंगे। तो गुरुजी कहते हैं, हाँ बोलो की कहना है? तो मैंने कहा गुरुजी मेरे बच्चे सेट नहीं हैं। गुरुजी 2 स्टेप पीछे गए और मुझे कहते हैं कि हले तो ऐसी आप ही नहीं सेट हुई, अर्थात कि अभी तो मैं खुद ही सेट नहीं हुआ हूँ। अब संगत जी मैं अपनी फ्रेंड को बोलूं, इंदु अभी खुद ही सेट नहीं हुए तो हमें कैसे सेट करेंगे? संगत जी इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। मैंने शुरुआत में कहा आपको कि हम गुरुजी से 2001 में मिले और जबकि हमारा रिश्ता गुरुजी के साथ जन्मों जन्मों का है। संगत जी ये बात होगी 1988 की, जब हम गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तब हमारी फैमिली और 2-3 फैमिली और हम लोग वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे और वहाँ मेरा छोटा बेटा बिछड़ गया था। अब संगत जी मेरा बेटा पूरी रात नहीं मिला और अगले दिन शाम के 7 बजे मिला और इस दौरान इस पूरे टाइम पीरियड में हमारी हालत बहुत खतरनाक हो गई थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी। और ऊपर से संगत जी वहाँ पर बारिश का माहौल, आंधी तूफान अलग हो रहे थे, बहुत बुरा माहौल था। और उसी दौरान हमारा बच्चा हमसे बिछड़ गया। हम इतनी परेशानी झेल रहे थे, कभी ऊपर कभी नीचे। मैं तो बैठ गई। संगत जी उस टाइम पे मैं माता रानी को बहुत मानती थी, बहुत ज्यादा, जितना मैं गुरुजी को मानती थी उससे भी कहीं ज्यादा। और जब मेरा बच्चा मुझसे बिछड़ा तो मेरा उनसे विश्वास उठ गया। और जब मुझे मेरा बच्चा अगले दिन शाम को मिला, हम वापस जब अपने घर लौट करके आए, तब मेरा विश्वास हिल चुका था। हाँ मैं कंजक जरूर जिमाती थी, लेकिन मैं जो विश्वास उनके ऊपर था, जो मेरी पूजा पाठ थी, वो मेरी बहुत लगभग खत्म हो गई थी। और उसी दौरान हमारा गुरुजी के यहाँ आना शुरू हुआ। हम एक बार दिल्ली गए, तब गुरुजी बैठे हुए थे और संगत जी वहाँ पर गुरु संगत ने हमें ध्यान लगाना सिखाया। अब संगत जी अक्टूबर का मंथ था और हम दरबार में ध्यान लगाए हुए हैं और मेरे ध्यान में ही गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू नवरात्रे रख। और मैं गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी सब तो छुड़वा देते हैं कि इनको मत पूजो या उनकी पूजा मत करो, आप मुझे नवरात्रि रखने के लिए कह रहे हो। अब संगत जी मेरे पास में एक निर्मल आंटी बैठे हुए थे, वो भी बहुत पुरानी संगत है। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसे ध्यान में आकर के कहा कि तू नवरात्रे रख। तो आंटी कहती है कि हाँ रखो नवरात्रे, कोई बात नहीं, गुरुजी जिसको आज्ञा देते हैं उसे वो करना ही चाहिए। तो आंटी ने कहा कि आपको आज्ञा मिली है, आपको नवरात्रे रखना चाहिए। अब संगत जी मैंने नवरात्रे रखे। अगली बार जब नवरात्रे का टाइम आया तो मैंने गुरुजी से टेलीपैथी से बात की और कहा कि गुरुजी इस बार भी मुझे नवरात्रे रखना है क्या? तो गुरुजी मुझे बोलते हैं क्यों,
तेरे सारे काम बन गए? मैं समझ गई। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, इस बार भी नवरात्रे रख लेती हूँ। और बस संगत जी उस दिन से मैं नवरात्रे रखती रही। संगत जी जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया कि मुझे अस्थमा था और मेरी मम्मा को भी अस्थमा सीवियर था और इसी बात के लिए मैं दर दर भटकी थी कि कहीं से भी कैसे भी ठीक हो जाए। लेकिन जब से मैं गुरुजी के पास गई, उनके दरबार में गई, मैंने कभी इस समस्या पे, इस प्रॉब्लम पे गुरुजी से कुछ पूछा ही नहीं। गुरुजी के यहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुकून मिलता था। ऐसा लगता था कि जैसे डिमांड खत्म हो गई हो, मेरे अंदर की क्वेश्चनिंग खत्म हो गई हो और जो हम हर किसी के दर पे जाकर के कुछ न कुछ मांगते हैं, मेरे अंदर से वो भाव खत्म हो गया था मांगने का। अब गुरुजी ने कहा कि नवरात्रे रखो, मैंने नवरात्रे रखना शुरू कर दिए। अब संगत जी आप शायद विश्वास नहीं करोगे, जितने घंटे मेरा बेटा मुझसे बिछड़ा रहा वैष्णो देवी में, उतने सालों तक गुरुजी ने मुझसे नवरात्रे रखवाए और मेरा अस्थमा ठीक करवाया। और संगत जी आज लगभग उस बात को 10 से 12 साल हो गए हैं। मुझे आज बिल्कुल भी अस्थमा नहीं है और मुझे उस चीज का एहसास भी नहीं है कि मुझे कभी अस्थमा था। क्योंकि संगत जी हम सभी ने सुना हुआ है कि दमा दम के साथ ही जाता है और अगर हेरिडिटी हो तो फिर तो बहुत मुश्किल है। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मेरा अस्थमा पूरी तरीके से क्योर कर दिया था। संगत जी गुरुजी ने हमें बहुत कुछ दिया, इतना दिया है कि हम उनको तो थैंक्स भी नहीं कर सकते। संगत जी हमारा इधर उधर भटकना बिल्कुल बंद हो गया था, वो बंद कर दिया गुरुजी ने। हमारी लाइफ में एक ठहराव सा आ गया था। और संगत जी जब गुरुजी दिल्ली आ गए तो मैं दिल्ली आने के बहाने ढूंढा करती थी। अब एक्चुअली संगत जी मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे और मेरी शादी हुई थी जलंधर में। अब संगत जी जब गुरुजी दिल्ली आ गए तो मुझे बस बहाने चाहिए थे दिल्ली आने के लिए। और उस समय तो इतनी डिवोशन भी नहीं थी कि हम गुरुजी से मिलने जाना चाहते हैं ये कहकर हम घर से निकल जाएं। अब संगत जी हालात ये हो गए कि अगर किसी की डेथ भी हो जाए दिल्ली में तो मैं ही जाया करती थी। पहले तो हस्बैंड जाया करते थे, मैं उनको नहीं भेजती थी, अब मैं ही जाने लगी। और अगर शादी हो तो भी मैं जाऊंगी और इसी बहाने मैं गुरुजी से मिलकर आया करती थी। कुल मिला के संगत जी अच्छा बुरा जो भी हो बस मुझे ही जाना था। और संगत जी गुरुजी ने आखिर मुझे कह ही दिया। जैसे मैंने गुरुजी के चरणों में मत्था टेका, गुरुजी कहते मैनू थोड़ी मिलन आंदे ने, कोई मर जाए कोई जी जाए औंदे वास्ते आंदे ने। यानी कि गुरुजी मुझे कह रहे थे संगत जी कि मुझसे मिलने थोड़ी ना आते हो, कोई मर जाए कोई जी जाए उनके लिए तुम आते हो, मुझसे मिलने थोड़ी ना आते हो। और संगत जी ये फैक्ट था। ये फैक्ट ये था संगत जी कि हम बहाने ढूंढते थे, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते थे गुरुजी के दरबार में क्योंकि उस समय इतनी डिवोशन नहीं थी गुरुजी के लिए। ये बात और है कि मेरा प्यार गुरुजी के प्रति बन गया था और ऐसे ही संगत जी लाइफ चलती रही। संगत जी अब मैं अपने बेटे का सत्संग सुनाती हूँ। मेरा बेटा कॉस्मेटिक्स में काम करता था। जैसे आपने देखा होगा पार्लर टू पार्लर जो कॉस्मेटिक का सामान सप्लाई करते हैं वो ये काम किया करता था। अब मेरे बेटे को संगत जी अमृतसर में एक इवेंट करवाना था और उन्होंने एक पार्लर की होस्ट से कांटेक्ट किया और कहा कि आप सब मेंबर्स को इकट्ठा कर लो और हम एक अच्छा इवेंट करवा लेते हैं। अब संगत जी वहाँ पर जो पार्लर की लड़कियां आई थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने जावेद हबीब जो एक बहुत बड़ा नाम है उनका नाम यूज करके उस इवेंट का बता करके उसकी पब्लिसिटी कर दी। उन लोगों ने गैदरिंग इकट्ठी कर ली थी और नाम दे दिया जावेद हबीब का और नाम देना था सलीम का। अब संगत जी ये जितनी भी चीजें चल रही थी उस बारे में मेरे बेटे को बिल्कुल भी नहीं पता था। अब वो तो इवेंट मैनेज कर रहा था, वो तो टाइम टू टाइम गया और अपने काम में लगा रहा। अब संगत जी जब जावेद हबीब के लोगों को पता लगा तो उन्होंने बहुत झगड़ा किया, पुलिस बुला ली और जिन लड़कियों ने ये काम किया था संगत जी पुलिस को देखकर वो तो भाग गई और मेरा बेटा फंस गया। और बाय चांस मेरे बेटे ने मेरी जो नीस रहती है अमृतसर में उसे फोन किया और वो तुरंत वहाँ आ गई और फिर मेरे बेटे ने कन्विंस करने की कोशिश की कि मेरे पास जो पैम्पलेट्स है वो अलग है और इन्होंने वो पैम्पलेट्स चेंज करवा करके इलीगल तरीके से आपका नाम यूज किया है। और इसी बीच जब मुझे फोन आया कि मम्मा ऐसा ऐसा है कि ऐसा सब कुछ हो गया है और मुझे पुलिस लेकर जा रही है। और संगत जी मैं तो घबरा करके गुरुजी के सामने बैठ गई और उनसे अरदास करने लगी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर मेरा बेटा डिफॉल्टर है तो आप जो करोगे मुझे वो मंजूर है और अगर मेरा बेटा डिफॉल्टर नहीं है तो गुरुजी मेरा बच्चा मुझे घर चाहिए। संगत जी जैसे तैसे मैटर सॉर्ट आउट हुआ और मेरा बच्चा मेरे घर आ गया। लेकिन संगत जी कुछ दिनों के बाद हमारे पास रिश्तेदारों के फोन आने लगे। अब ये बात सारे रिश्तेदारों तक पहुंच गई और पहुंची भी कैसे, उस समय सावधान इंडिया करके एक सीरियल आता था उसमें इस घटना को बताया गया और सबके फोन आने लगे कि ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, मेरा बेटा तो मेरे घर में ही है। और रिश्तेदार कहने लगे कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा बेटा तो जेल में है, पुलिस ले गई है। अब सब लोगों की मैंने अपने बेटे से बात करवाई और न्यूज चैनल में भी ये सब सर्क्यूलेट हो गया था। हम तो बड़े टेंशन में आ गए कि ये क्या बात हो गई। अब संगत जी बच्चा मेरा घर में है और न्यूज पे न्यूज चली जा रही है।
वो जब काम पर गया तो वहाँ पर भी उससे यही सब क्वेश्चनिंग कर रहे थे, लेकिन मेरे मन में एक प्रकार की सेटिस्फेक्शन थी कि ही इज नॉट डिफॉल्टर। संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने उसके क्या कष्ट काटे, लेकिन उसके जीवन में ये थोड़ी सी बदनामी देकर गुरुजी ने उसे बहुत बड़ी किसी प्रॉब्लम से बचा लिया और मेरा विश्वास गुरुजी के प्रति दिन दुनी रात चौगनी बढ़ता ही चला गया। अब संगत जी, जब मेरा बेटा बड़ा हुआ और जब हम गुरुजी के दरबार में जाते थे तो उस समय गुरुजी के एक सेवादार थे, सुदामा अंकल। वो भी अक्सर मुझे कहा करते थे कि आंटी बेटे की शादी कर दो, और यही बात गुरुजी भी मुझे कहा करते थे कि आंटी बेटे की शादी कर दो। अब संगत जी, मेरे बेटे की सेटल होने की भी समस्या थी और जो केस मैंने अभी आपको सुनाया उस केस की भी समस्या थी। तो सुदामा अंकल मुझे कहने लगे कि आंटी सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप तो बस भैया की शादी कर दो, गुरुजी खुद चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है सुदामा भैया, फिर तो अब गुरुजी को ही लड़की देखनी पड़ेगी। मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानती, अब गुरुजी ही इसके लिए लड़की देखेंगे। अब संगत जी, लड़की देखने दिखाने की बात चलने लगी और मैंने गुरुजी महाराज से एक ही बात कही कि गुरुजी, मुझे वो लड़की दिखाना जो मेरे घर में आए। मुझे बहुत सारी लड़कियां नहीं देखनी है, आप सिर्फ मुझे वही लड़की दिखाओ जो मेरे घर में आने वाली हो। मेरे 2 बेटे हैं और कहीं लोग ये ना कहें कि इसकी बेटियां नहीं हैं, तभी इसने इतनी लड़कियां देखी और उन्हें रिजेक्ट किया। और संगत जी, यही मेरे मन में था और मैंने गुरुजी से सच्चे दिल से अरदास की, यही कहा कि गुरुजी मुझे वही लड़की दिखाना जो मेरे घर आनी हो। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी की, मैंने जो मांगा मुझे मिला। मुझे वही लड़की दिखाई गुरुजी ने जो मेरे घर आनी थी, और एक ही लड़की हमने देखी और उसी को मैं अपनी बहू बना के घर ले आई। और इतनी नाइस बच्ची है, इतनी प्यारी बच्ची है वो कि कुछ कहने की बात ही नहीं है। और हम दोनों माँ बेटे की इतनी अच्छी निभ रही है। और इस समय मेरी बहू दुबई में जॉब कर रही है और अब मेरी बहू की भी एक बेटी है। अब संगत जी, जब मेरी बहू प्रेग्नेंट थी तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं पार्लर पे काम किया करती थी और रात में 10-10 बजे आना, मैं चाहकर भी इसकी कुछ सेवा नहीं कर पा रही थी, इसका कुछ भी नहीं देख पा रही थी। तो मैं मन में सोच रही हूँ कि इसका समय नजदीक आ रहा है और मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो एक रात मुझे गुरुजी का सपना आता है। मैंने देखा सपने में कि गुरुजी मुझे बच्चा पकड़ा रहे हैं। जिस प्रकार से हॉस्पिटल में नर्स हमें बच्चा पकड़ाती है ना, वैसे गुरुजी मुझे एक बच्चा पकड़ा रहे हैं और गुरुजी कहते हैं कि ये लो, और मैं बच्चे को हाथ में लेकर कहती हूँ कि गुरुजी, मैंने तो कोई तैयारी ही नहीं की थी। अब संगत जी, सपना आया और मेरी नींद खुल गई। बस मैं यही सोच में थी कि मैंने तो कोई तैयारी ही नहीं की, उसको तो पूरा समय हो गया है। अब संगत जी, अगली सुबह मेरी बहू को पेन स्टार्ट हो गए और संगत जी उसकी वहाँ डिलीवरी हो गई। और जिस प्रकार से गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया और कहा बच्चे को देते हुए कि ये ले फड़ पकड़, उसी प्रकार से ठीक वैसे ही मुझे नर्स ने बच्चे को हाथ में लेते हुए बोला कि ये लो पकड़ो। और जब चौथे दिन इसको छुट्टी मिली तो मैंने सोच लिया था कि मैं तो गुरुजी के यहाँ पर इसको मत्था टिकाऊंगी और फिर ही घर लेकर जाऊंगी। अब संगत जी, मैं इनको डिफेंस कॉलोनी गुरुजी के मंदिर ले गई। संगत जी, वहाँ पर रमा आंटी बैठे हुए थे और वो भी बहुत पुरानी संगत है। नाउ तो शी इज नो मोर, लेकिन तब वो वहाँ बैठी हुई थी एंड शी वॉज वेरी डाउन टू अर्थ। तो रमा आंटी मुझसे पूछती है कि ये बच्ची कितने दिन की है। तो मैंने कहा कि रमा आंटी ये 4 दिन की है और बस इसे हॉस्पिटल से सीधे यहीं लेकर आ रहे हैं। तो आंटी कहने लगी कि बहुत अच्छा किया आपने, गुरुजी के चरणों में इसको बिठाना, गुरुजी से ब्लेस करेंगे। तो रमा आंटी मुझसे पूछती है कि इसका नाम क्या रखा है। तो मैंने कहा कि आंटी अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा इसका नाम। और वहाँ गुरुजी के आशीर्वाद से रमा आंटी के मुंह से निकला आया श्रद्धा। हमने इसका नाम श्रद्धा रखा। संगत जी, देखिए गुरुजी कैसे कैसे ब्लेस करते हैं, ये उनके अपने तरीके हैं, हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। गुरुजी के अपने खुद के तरीके हैं। संगत जी, मैं और मेरी फ्रेंड तो गुरुजी के यहाँ आते ही थे, लेकिन हमारी एक फ्रेंड और थी, उसे भी दिल्ली आना था और हमारा ऐसे ही किसी काम की वजह से दिल्ली आना हुआ। तो वो कहती है कि हम सब चलते हैं और गुरुजी के मंदिर भी होकर आएंगे। मैंने कहा ठीक है चलो। अब संगत जी, हम लोगों ने गाड़ी का रिजर्वेशन करवा लिया। अब जिस दिन हमारी ट्रेन थी संगत जी, उस दिन जब हम सुबह तैयार हुए तो हमें पता चला कि हमारी गाड़ी 5 घंटे लेट थी। अब संगत जी, हमें स्टेशन छोड़ने के लिए हमारा बेटा आया हुआ था और फिर मैंने उसे बताया फोन करके कि भाई गाड़ी तो 5 घंटे लेट है। तो बेटे ने पूछा कि आपको दोबारा घर आना है क्या। तो मैंने कहा कि नहीं, घर तो नहीं आना है, लेकिन आज हम जाएंगे जरूर गुरुजी के दरबार में, तू हमें बस स्टैंड छोड़ दे। अब संगत जी, बेटा आया और हमें बस स्टैंड छोड़ा। पता नहीं संगत जी, उस दिन गुरुजी को हमारे क्या कष्ट कटवाने थे। एक तो हम तैयार हुए आने के लिए, 5 घंटा ट्रेन लेट हो गई, हम वहाँ बैठे रहे, फिर हम बस स्टैंड गए और बहुत पजल्ड होते हुए, बहुत तकलीफ में, बहुत परेशानी में होते हुए हम लोग दिल्ली पहुंच गए। अब संगत जी, इसी बीच जब हम आ रहे थे बस से, तो बस जब खाना खाने के लिए रुकती है, सभी पैसेंजर उतरते हैं, हम भी उतरे। और जब हम उतरे तो हमने बस के पीछे एक नेम प्लेट देखी जिसके ऊपर 2 लाइनें लिखी हुई थी। उस पर लिखा था
जो तो प्रेम खिलंदी चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इसका अर्थ है संगत जी कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो जो सिर धर है वो तली पर रख कर आओ। मैंने कहा कि गुरुजी आप हमारी क्या परीक्षा ले रहे हो। और संगत जी उस दिन पता नहीं गुरुजी ने हमारे क्या कष्ट काटे। और हम जब दिल्ली पहुंचे और अंदर आए और 1 बाय 1 संगत जी गुरुजी ने हम तीनों का नाम लिया। गुरुजी मुझे जानते थे, मेरी फ्रेंड को जानते थे, लेकिन हमारे साथ एक और फ्रेंड थी जो अननोन थी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसको भी गुरुजी जानते थे। और खैर ये तो बात हमें धीरे धीरे बाद में पता चली कि गुरुजी जानी जान है। संगत जी वहाँ पर निर्मल आंटी बैठे हुए थे और बाद में जब हम उनसे मिले और उनसे बात हुई तो उन्होंने हमें कहा, तो आंटी कहने लगे कि जब आप दिल्ली आ रहे थे तो गुरुजी एक एक करके आप सबका नाम ले रहे थे और आपको ब्लेस कर रहे थे। कह रहे थे गुरुजी अच्छा इंदु आई है, अच्छा साथ में पार्लर वाली भी आई है, ओहो साथ में गीता भी आई है। तो मैंने कहा कि आंटी पता नहीं गुरुजी ने हमारे कौन से कष्ट काटे, उस दिन तो हम बहुत धक्के खाकर आए थे। और संगत जी इस तरीके से गुरुजी हमारे कष्टों से, हमारे दुखों से, हमारी सभी परेशानियों से हमें बड़ी आसानी से मुक्त कर देते हैं। मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम अस्थमा की, मेरे सांसों की प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट कर दी। आज मेरी उम्र काफी हो गई है लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपनी मदर इन लॉ को देखा है, जब उनकी डेथ हुई तब भी उन्हें अस्थमा था, लेकिन गुरुजी ने मेरे इस कष्ट को भी दूर कर दिया। हमेशा हमेशा के लिए मेरी अस्थमा की प्रॉब्लम भी दूर कर दी। संगत जी बस अभी जो नई संगत जुड़ रही है उनसे यही कहना है कि काफी सारी संगत ने जो नई जुड़ी है उन्होंने अपने प्रोटोकॉल्स बना लिए हैं। हमें सिर्फ गुरुजी के प्रोटोकॉल को ही फॉलो करना है जो बड़े सिंपल और सोबर हैं। गुरुजी सिंपल सा सत्संग करवाते थे, लंगर बहुत सिंपल होता था, शब्द गुरबानी होती थी, बस कोई शोर शराबा नहीं, कोई लैविश नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ जो बड़े फंक्शन होते थे, शिवरात्रि के हैं या गुरुजी का बर्थडे का फंक्शन है, तो वो थोड़े बड़े होते थे, वो थोड़े अच्छे होते थे, अलग प्रकार से होते थे। इतना सिस्टमैटिकली गुरुजी करवाते थे सारी चीजें, सारी संगत को संभालना और एक एक को देखना, सबको लंगर करवाना, बहुत सिस्टमैटिक गुरुजी करवाया करते थे। संगत जी एक सत्संग और करती हूँ। मेरा बड़ा बेटा जो मुझे गुरुजी के पास लेकर के गया वो आज इस दुनिया में नहीं है और गुरुजी उसे बड़े आराम से अपने पास लेकर गए हैं और ये मुझे दिखाई भी देता है और ये मुझे बहुत बड़ा मेंटली सेटिस्फेक्शन है कि मेरा बेटा गुरुजी के पास है। संगत जी जाना तो सबने है एक दिन, कोई पहले कोई बाद में, लेकिन एक माता पिता के सामने उसका बेटा चला जाए तो ये बहुत बड़ा दुख होता है। संगत जी गुरुजी बहुत हौसला देते हैं, हर एक रिश्ते को निभाते हैं, हर एक का साथ देते हैं और संगत जी टाइम टू टाइम हमारा ब्रेन वॉश भी करते हैं। संगत जी एक बार हम लोग लाइन में लगे हुए थे, ये एम्पायर स्टेट की बात है और बहुत रश था वहाँ। और उस दिन गुरुजी हाथ के इशारे से बोल रहे थे, आओ जल्दी जल्दी आओ, टाइम बहुत थोड़ा है। और संगत जी ये बात 2007 की ही है, जिस साल गुरुजी ने चोला छोड़ा और गुरुजी हाथ के इशारे से बुला रहे थे कि आओ जल्दी जल्दी आओ, टाइम बहुत थोड़ा है। तो हमें लगा संगत जी कि शायद आज मंदिर जल्दी बंद होना है, इसलिए आज गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी आओ। और संगत जी मैं अपने पार्लर में काम कर रही थी, तभी मेरी फ्रेंड का मुझे फोन आया और बताया कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। मैंने उसे डांटा, चल पीछे हट, कैसी बकवास जैसी बातें करती है। और फिर संगत जी उसने मुझे जब फोर्सफुली बताया कि ऐसा हुआ है तो हम लोग मंदिर की तरफ दौड़े। और संगत जी जब हमने गुरुजी को वहाँ देखा तो हम तो बहुत शॉक्ड में आ गए, हमारे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हमारा सब कुछ हमसे चला गया हो। बस इसी कश्मकश में थे कि अब हमारा क्या होगा, कौन हमारी बात सुनेगा, कौन हमारे लिए रास्ता बनाएगा। लेकिन संगत जी आज गुरुजी उससे भी कहीं ज्यादा शक्ति के साथ, पावर के साथ हम सभी संगत के बीच में मौजूद हैं और हर एक संगत को ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी गुरुजी की महिमा का क्या बखान करूं, कोई शब्द ही नहीं है। बहुत प्यार देते हैं और अगर कभी चोट भी देते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए होती है, क्योंकि संगत जी हम जो कर्म लिखा करके आए हैं और जो शारीरिक कष्ट हमें भोगना है या जो हमें मानसिक कष्ट हमें भोगना है वो तो हमें भोगना ही है। उसमें गुरुजी हमें इतनी हेल्प करते हैं कि हमें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अगर गुरुजी की कृपा ना हो तो उन कष्टों को भोगना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसलिए संगत जी गुरुजी की भी माने और गुरुजी को भी माने, उनकी रजा में राजी रहें, उन पर सरेंडर करें, उन पर पूरा विश्वास करें। गुरुजी हम सभी के बीच में हैं, हम सभी को सुन रहे हैं, हम सभी की हर चीज जानते हैं। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।